We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it में से आए. वो रिजेक्ट कर दिया मिनिस्टर ने, नहीं मान रहा ना. Those against it में से no. I think the ayes have it. The ayes have clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. अभी सर मैं काउंट कर रहा हूं सर, अभी काउंट कर रहा हूं सर, अभी आप बैठे ना. ऑर्डर नंबर 5, सेनेटर शौकत फयाज अहमद तरीन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मे मूव ऑर्डर नंबर 5 प्लीज. चेयरमैन, I like to move बेटे मैं भी करता हूं that the bill further to amend the State Bank of Pakistan इससे पहले भी कर रहा हूं मैं. 1956, the State Bank of Pakistan सर मैं भी कर रहा हूं रिकॉर्ड 2020 to be passed. अभी वो पैसेज पे जाने से पहले बैठे निशिस्तों पर. सर आप खड़े हैं तो नहीं हो सकेगी, तशरीफ रखो, समझा करो. It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion में से आए. Those against the motion में से no. अब बैठे, मैं काउंट कर लेता हूं, तशरीफ रखें. सर वो नहीं माने कि हम रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मान रहे. ले लिया मैंने आपके अमेंडमेंट्स, तो आप लोग बोलने देंगे तो कैसे नहीं. सर आपने सुना तो है नहीं, पहले मेरी. स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है. कोरम की निशानदही पर हुकूमती और अपोजिशन की तादाद 43 हो गई है. अपोजिशन अरकान का स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश न करने पर पहले शोर शराबा किया गया. ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज हुआ, जबकि अरकान की कमी पर हुकूमत को मुश्किल का सामना भी करना पड़ा. लेकिन अब बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से. और इसके साथ साथ जब ये इजलास शुरू हुआ उस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद पूरी नहीं थी. कोरम की निशानदही की गई और आधे घंटे के लिए इजलास को मुलतवी भी करना पड़ा और अब बाकायदा तौर पर यह बिल पेश कर दिया गया है. स्टेट बैंक तरमीमी बिल के लिए गिनती हुई. हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचेस ने 43 वोट हासिल किए और बिल ऐवान बाला में पेश किया गया है. अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामा बर्पा किया गया और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, आपके मिनिस्टर चले गए. और शाहिर रहमान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि ये हमारा हक है कि हम पूछें इन्होंने क्या तमाशा शुरू किया हुआ है. बिल पार्लियामेंट में लेकर आए हैं और बिल की बेतौकीरी करते हैं, ये बिल मूव नहीं कर रहे. और बिल पेश ना करने पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामा किया गया और बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया गया है. और स्टेट बैंक तरमीमी बिल के लिए गिनती हुई. हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचेस ने 43 वोट हासिल किए. यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. यासिर, इस रवाई का हवाल बताइएगा. जी बिल्कुल, देखिए वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन जब ईवान में पहुंचे तो हुकूमती अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर वजीर खजाना का इस्तकबाल किया गया. और ईवान बाला में स्टेट बैंक तरमीमी बिल जब पेश किया गया तो अपोजिशन अरकान ने IMF का जो यार है गद्दार है कि नारे लगाने शुरू किए. अपोजिशन अरकान ने ये कहा कि बिल जो है वो कमेटी में भेजा जाए और उन्होंने मुतालबा किया कि कमेटी में भेजे बगैर इसको मंजूर ना किया जाए. जबकि कायदेवान ने कहा कि ये बिल जो है वो टाइम बार है, इसको भी मंजूर करें. स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो ईवान में पेश करने के बाद तहरीक में ईवान में गिनती जो है वो शुरू की गई. और जब जो सेनेटर दिलावर खान ग्रुप है उन्होंने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर हुकूमत का साथ दे दिया. स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ईवान में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की तादाद जो है वो बराबर निकली, जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है उन्होंने अपना बिल जो है वो हुकूमत के हक में दे दिया. इस तरह जो है वो अपोजिशन अरकान की तादाद 43 जबकि हुकूमती अरकान की तादाद भी 43 निकली. अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया है. वफाकी वजीर खजाना ने शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर अपोजिशन की तरमीम जो है उनको भी मुस्तरद कर दिया है. अब ऐवान बाला का जो इजलास है वो शोर शराबे में कन्वर्ट हो गया है और अपोजिशन जमातों की जानिब से जो चेयरमैन का जो डाइस है चेयरमैन सेनेट का उसका घेराव किया गया है, शदीद नारेबाजी की जा रही है. जबकि चेयरमैन सेनेट की जानिब से
तमाम अरकान को तहम्मुल के साथ रहने की जो इल्तिजा है वो की जा रही है। तो अब ये जो बिल है वो पेश किया जाना था, जो पेश कर दिया गया है स्टेट बैंक का। ठीक, अच्छा यासिर, अगर तादाद 43 ही रहती है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, जब 43 अरकान जो है वो हुकूमती हैं और 43 अरकान अपोजिशन के हैं, तो इसके बाद जो टॉस है वो होगा दोनों जानिब से। लेकिन अब चूंकि अपोजिशन का इस वक्त एहतजाज जारी है और अपोजिशन की जो इसमें तरमीम थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं, और अपोजिशन ने ये कहा कि ये बिल किसी सूरत भी मंजूर नहीं होना चाहिए। जो फारूक एशनाई के उन्होंने कहा कि इस इजलास को, जो सेनेट का इजलास है, इसको आज के रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाए और इस बिल को जो है वो कमेटी में भेजा जाए और 1 महीने तक इस बिल को एजेंडे में शामिल न किया जाए। लेकिन अपोजिशन की तमाम तर जो हरबे हैं और तमाम तर जो बातें हैं जो वो करते रहे वो नहीं मानी गई। अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने कहा कि वजीर खजाना शौकत तरीन जो है वो आएंगे और वो बिल को पेश करेंगे, क्योंकि बिल आज एजेंडे में शामिल है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जब बिल एजेंडे में शामिल है तो ये काम हुकूमत का काम है कि वो बिल को पेश करे, और अपोजिशन का काम है कि उस बिल के ऊपर जो उनकी तहरीक है अगर वो को पेश करना चाहते हैं तो वो पेश करें, या इसके ऊपर जो मजीद को मुशावरत करना चाहते हैं या कमेटी को भिजवाना चाहते हैं तो वो तमाम तर चीजें जो पेश की जाए। लेकिन चूंकि बिल के ऊपर जो तरमीमी बिल था वो जब पेश किया गया और उसके ऊपर जी यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया है और गिनती का अमल हुआ और हुकूमती अरकान की तादाद 43 निकली, जबकि अपोजिशन की तादाद 42 निकली और ये बिल मंजूर हो गया है और बिल की शिकवार मंजूरी का अमल भी किया गया और सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और बिल मंजूर कर लिया गया है। 3:30 PM सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया है 3:30 बजे तक और ये बिल बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। कोरम की निशानदही की गई। सबसे पहले जब निशानदही की गई तो 43 तादाद हुई, लेकिन दोबारा से गिनती की गई और दोबारा गिनती के अमल में हुकूमती बेंचेस पर हुकूमती अरकान की तादाद 43 रही, जबकि अपोजिशन की तादाद 42 रही और इस तरह से ये बाकायदा तौर पर बिल मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले अपोजिशन अरकान ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश न करने पर शोर शराबा किया। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और अरकान की कमी पर हुकूमत को मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद शौकत तरीन आए और उन्होंने बिल पेश किया और बाकायदा तौर पर अब ये बिल मंजूर हो चुका है। यासिर मलिक हमारे साथ ही मौजूद है। यासिर, बिल मंजूर हो चुका है बाकायदा तौर पर? आज ही देखिए, स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है आखिरकार सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है और चेयरमैन सेनेट के वोट के बाद जो है और बिल के हक में जो है 44 वोट 44 वोट जो है वो हुकूमती हो गए और जबकि मुखालफत में 43 वोट जो है वो सामने आए हैं अपोजिशन की जानिब से। अब स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, शदीद नारेबाजी की गई, चूंकि चेयरमैन सेनेट का एक वोट था सादिक संजरानी का जो इंतहाई कीमती वोट था वो या अपोजिशन को डालना था या हुकूमती बेंचेस की जानिब उसका झुकाव जाना था, लेकिन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट बिल के हक में दिया और वो वोट की तादाद जो है वो 44 हो गई। चेयरमैन सेनेट के वोट के बाद जो है वो अब जो तरमीमी बिल है स्टेट बैंक का 2022 को मंजूर कर लिया गया है। अब ये बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट में आज पेश होना था, एजेंडे में शामिल था, सेनेट में पेश किया गया वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से। अब इस बिल को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया गया है और अब जो सेनेट का इजलास है उसको भी शोर शराबे के बायस, अपोजिशन के शोर शराबे के बायस 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जो स्टेट बैंक का बिल था तरमीमी बिल 2022, उसको चेयरमैन सेनेट के वोट के बाद 44 अरकान की हमायत जो है वो हासिल होने के साथ ही ये बिल जो है वो सेनेट से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालफत के बायस 43 वोट सामने आए, गिनती की गई, गिनती के बाद भी अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिल आखिर हुकूमत जो है वो इस बिल को भी सेनेट से पास करवाने में कामयाब हो गई है। जी यासिर, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से क्या तरामीम तजवीज की गई थी जिन्हें मंजूर नहीं किया गया? देखिए, जो अपोजिशन अरकान की जानिब से और तमाम अपोजिशन की जानिब से जो ये बिल में तरमीम थी वो ये थी कि इसको कमेटी में भेजा जाए और कमेटी में डिस्कशन करके इस बिल को दोबारा जो है वो सेनेट में लाया जाए। दूसरी जानिब जो सेनेटर फारूक एशनाई हैं उनका ये मुतालबा था कि इस इजलास को, जो आज का इजलास है, इसको आज मुलतवी कर दिया जाए और ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए।
अगर ये बिल 1 माह तक एजेंडे पर ना लाया जाए और उसके ऊपर मशावरत की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन चेयरमैन सेनेट ने कहा कि चूंकि ये हुकूमती बिल है और हुकूमत की जानिब से ये एजेंडे में शामिल है तो हुकूमत ने ये बिल पेश करना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन शेरी रहमान जो है, सेनेटर शेरी रहमान, उन्होंने कहा कि हुकूमत आज अपने सबसे अहम बिल को पेश करने में जो है वो नाकाम हो गई है और आज पार्लिमान की जो है वो तौहीन की जा रही है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि चेयरमैन सेनेट से मुखातिब होते हुए शेरी रहमान ने ये कहा कि चेयरमैन साहब आप इस बिल को एजेंडे से निकाल दें और इस एजेंडे को कमेटी में भेजा जाए। कमेटी में 1 महीने में जो भी इसमें मुशावरत हो, डिस्कशन हो, ये अवामी मफाद का बिल नहीं है स्टेट बैंक का, ये अवाम के साथ ज्यादती है। स्टेट बैंक को गिरवी एक किस्म का रखा जा रहा है, तो इस किस्म के तमाम तर मुतालबे। लेकिन बिलाखिर ये बिल मंजूर हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन भी हमारे साथ मौजूद है। खबर अभी की जो हमने कार्रवाई देखी वो कुछ यूं थी कि पहले बिल पेश नहीं हुआ चूंकि हुकूमती अरकान की तादाद पूरी नहीं थी, बाद में हुकूमती अरकान की तादाद पूरी हुई, बिल पेश हुआ और अब बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है। बहुत अहम बिल था, लेकिन पहले जो हुकूमती अरकान की तादाद पूरी ना हुई वो भी एक सवालिया निशान है। और अब ये किस तरह से इफेक्टिव होगा? देखिए जी, हुकूमत वक्त माजी में भी हमने देखा है कि जब भी उन्होंने अपने इस तरह के कुछ कवानीन पास करवाने होते हैं तो वो फिर अपने नंबर मैनेज कर लेते हैं और ये एक रूटीन का मामला होता है। तो जाहिर है इस स्टेट बैंक के हवाले से अपोजिशन का एक नुक्ता नजर है कि जी स्टेट बैंक को जो ऑटोनॉमी दी जा रही है ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से हुकूमत ने IMF से जो बेल आउट पैकेज लेना है उस हवाले से कुछ शराइत है उनको पूरा करना है। तो ये तो हमें पहले दिन से ही पता था कि जब ये नेशनल असेंबली के अंदर बिल आया, वहां से जब पास हुआ तो फिर सेनेट से भी पास इसको होना ही है। इसे पहले भी हमने देखा कि सेनेट के अंदर जब भी नंबर्स गेम के हवाले से वो चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो और मुख्तलिफ औकात पे जो है जिस दिन नंबर्स मैटर करते हैं उस दिन आके फिर अपोजिशन के नंबर थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। तो वही मामला हुआ है। जाहिर है हुकूमत ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है IMF के साथ, तो वो एक बिल पास करवाना है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से ये मौजूद ज़ेर बहस है। उसके ऊपर एक हुकूमती नुक्ता नजर है, एक अपोजिशन का नुक्ता नजर है। तो अब ये बिल पास हो गया है और इसके बाद तो अगली नजर जो हुकूमत की है वो IMF के साथ जो मामलात है जिनको फाइनलाइज करना है, क्योंकि एग्रीमेंट अभी तक वो मौखर है, अभी कौन सी डेट्स इनको मिलती हैं। तो IMF का जायजा इजलास भी होना था, वो कब हो रहा है? जी वो हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर उसकी डेट रिवाइज की गई थी। अब चूंकि आज ये जो मामला है वो यहाँ तक हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया था कि बिल को पास करना है, वो पास हो गया है। अब जाहिर है ऑटोनॉमी मिल गई है जो हुकूमत ने वादा किया था IMF के साथ स्टेट बैंक को। उसके बाद अब जो भी इनकी डेट्स तय होंगी वो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल तरीक के अंदर ये हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तान को एक उम्मीद है कि IMF से वो जो उन्होंने एक पैकेज लेना है, और जाहिर है IMF से आपको जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आपकी इकोनॉमी को और भी मुख्तलिफ अतराफ से कुछ फायदे मिलते हैं। तो यही हुकूमत टारगेट कर रही थी। तो ये आज फिर हुकूमत एक बार फिर अपना जो है अदली अक्सरियत सेनेट के अंदर वो साबित करने में कामयाब हो गई। जी खबर ये भी बताइएगा कि ये बिल आखिर है क्या और अपोजिशन की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं उन्हें कितना जायज समझते हैं आप? देखिए ये बहसियत एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर अगर देखा जाए तो माजी के अंदर हर हुकूमत के पास ये इख्तियार हुआ करता था कि वो जब भी उसको जरूरत पड़ती थी वो स्टेट बैंक से वो पैसे ले लेते थे और उसके बाद फिर जब कहीं के आपने कोई डेफिसिट किसी को पूरा करना है तो स्टेट बैंक को कह करवा के फिर वो नोट भी नए छाप लिया करते थे। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस बिल में कोई कमी कोताही नहीं है। अगर आप ऑटोनॉमी देते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और मुल्क के अंदर आप अपनी जो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए एक सतह के ऊपर स्टेट बैंक को इख्तियार देते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब अपोजिशन का इसके ऊपर ये आर्गूमेंट है कि जी वो बिल्कुल स्टेट विद इन द स्टेट बन जाएगा स्टेट बैंक, लेकिन हुकूमत ने जो बिल के अंदर ये चीजें रखी हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि कल को अगर हुकूमत किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो ये एक सादा सा कानून है, ये कोई आईनी तरमीम नहीं है। कोई भी हुकूमत अगर चेंज आती है तो वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म कर सकती है। एक सादा जो बिल के जरिए जो मौजूदा हुकूमत ने इस ऑटोनॉमी दी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी ठीक है। आपकी नजर में ये बिल ठीक है और अब बाकायदा तौर पर ये पास हो चुका है। बहुत शुक्रिया खावर खुमन आपका।